विस्फुरितं किमपि गोपवधूर्सदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति शराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। आज विशेष दिन है। हमारी वृंदावन श्री वृषभानुनंदिनी की प्रिय सखी श्री ललिता जी का आज आविर्भाव तिथि है। ललिता जी राधा रानी के प्रिय सखी है। जैसे श्री कृष्ण के अनेक प्रिय सखा होते हैं, दोस्त होते हैं, ऐसे राधा रानी की प्रिय जो सखी हैं वो ललिता जी हैं। शास्त्रों में ऐसे मान्यता है कि अभिन्न राधा, इसको अनुराधा बोल करके भी कहलाते हैं ललिता जी। अनुराधा यानी साक्षात राधा ही ललिता के रूप में आई। और इनका प्रकट जो है ललिता राधा रानी के अंग से प्रकट हुई है। किसी एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण निकुंज में भ्रमण कर रहे थे। उनके मन में इच्छा हुई लीला करने के लिए, तो श्याम सुंदर के बाएं अंग से श्री वृषभानुनंदिनी प्रकट हो गए। इतनी सुंदर रूप सुधा को देखकर, रूप माधुर्य को देखकर श्री कृष्ण इस राधा को आलिंगन करने के लिए उनके मन में इच्छा हुई, लेकिन केवल एक हाथ दूरी में खड़ी हैं राधा। श्री कृष्ण उनको आलिंगन करने के लिए जैसे हाथ को आगे करते हैं, कहीं ना कहीं एक व्यवधान रह जाता है, एक गैप रह जाते हैं। श्री कृष्ण का वो हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और श्री कृष्ण अनेक प्रकार प्रयास करने के बावजूद भी वो विफल हो जाते हैं। और जब श्याम सुंदर उस समय एक विशेष प्रयास के लिए मन में संकल्प लेते हैं, उसी समय श्री राधा के अंग से ये ललिता जी का प्रकट होता है। पहले तो ये राधा, ये जो ललिता जी के जो स्वरूप था ये चतुर्भुज था। चतुर्भुज के रूप में ये प्रकट हुई, और जैसे राधा के सामने प्रकट हो गए तो राधा के आड़ बन गया। राधा पीछे हो गए, उसके सामने ढाल बन गया। और उस समय कहती हैं ललिता जी, ठहरो। श्याम सुंदर कहते ठहरो, आप इसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। अब श्याम सुंदर के और ललिता जी की कथोपकथन चलता है। उस समय श्री राधा रानी जो है निकुंज में चले जाते, निकुंज के भीतर फिर चले जाते। ललिता जी के इतने सुंदर स्वरूप को देख करके फिर भी श्री कृष्ण के मन कहीं ना कहीं इतना बेचैनी सा हो रहा था राधा से मिलने के लिए। तब उसने एक संधि की, किससे? कृष्ण ने ललिता जी से एक संधि की कि आप मुझे राधा से मिला दो, आप मुझे राधा से मिला दो। तब जैसे उनके मन में संकल्प आया श्याम सुंदर से राधा को मिलाने के लिए, उनकी 4 भुजा थी, ऊपर की 2 भुजा गायब हो गई, वही माधुर्य स्वरूप में आ गई, वही उनकी प्रिय सखी के बन गई। अब वो मिलन कराने के लिए उनके मन की बहुत प्रयास रहे, बड़ी लंबी कथाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की मुद्राओं के द्वारा श्री राधा रानी को श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण करने के लिए अनेक चेष्टा प्रचेष्टा आदि किया गया, लेकिन कहीं नहीं। फिर उस समय देखते हैं उस राधा के अंग से एक सुंदरी फिर प्रकट हो जाती है, वही वृंदा देवी।
सो वृंदा देवी जैसी प्रकट हो जाती हैं। वृंदा देवी उस श्याम सुंदर के विषय में कहते हैं राधा रानी को कि श्याम सुंदर बहुत सुंदर सोलने एक राजकुमार है, इस निकुंज वन में विहार करते रहते हैं, जिनके अंग अंग पति अमित माधुरी है। उनके मुस्कान की छटाओं को कटाक्ष को देख करके बड़े बड़े सब घायल हो जाते हैं। अरे सखी, एक बार अगर नयन सफल करना हो तो उस सोलोनो श्याम सुंदर को एक बार जरा सा जा करके तो देख ले बस। वृंदा देवी की बात सुन के राधा रानी के मन के हृदय में एक बहुत प्रेम का भाव उमड़ आ गया। राधा रानी ने कहा कि बिंदे तुम बताओ कहाँ कैसे मिलेंगे। अब राधा और बिंदे इस वृंदावन की निकुंज की गलियों में श्याम सुंदर की खोजने के लिए प्रयास चेष्टा करते हैं। उस समय वो ललिता जी का मिलन होता है, वही ललिता जी प्रिया प्रीतम को दोनों को मिलन कराते हैं। इसीलिए से ललिता जी के एक दूसरे नाम है अनुराधा। यद्यपि श्री कृष्ण राधा रानी से बड़ी है, थोड़ी सी 6 महीना की बड़ी है, लेकिन वही राधा रानी जब भी जो भी कुछ सोचते हैं पहले ही सोचते हैं ललिता, और ललिता जैसे सोचती हैं राधा ऐसी करती है। यानी प्रिया प्रीतम के सुख दुख कहाँ कैसे कब वृंदावन में किस स्थान पर में कैसे मिलन करना है, कैसे मिलन कराना है, किस कुंज में साक्षात्कार होगा, यह समस्त बातें हैं ये केवल ललिता ही करती रहती है और वृंदा करती रहती है। ऐसी प्रिय सखी सी ललिता जी हमारे समाज की विशेष प्रिय सखी है। इसे काय दोहा उसको कहते हैं। जैसे हमारा ये शरीर होता है और शरीर के साथ साथ छाया भी रहती है कि नहीं, काया और छाया कभी अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार ललिता और राधा एक ही, कभी अलग नहीं होती। ऐसे ललिता जी की आज विशेष आज की उनका आविर्भाव तिथि है और काल तो हमारे समाज की तिथि है। एक्चुअली देखिए, भक्ति की परिभाषा आप लोग इनसे बहुत कुछ सुने और इन बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बताए इसमें जी के विषय में, इन्होंने भी कुछ बताए। मैं तो भाई अनपढ़ गंवार, में तो मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन इतनी सी सीधी सहज सरल भक्ति का बखान हम आप लोग को सुनाने चाहते हैं। इसी शास्त्रीय ज्ञान की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अब संसार में देखेंगे ज़्यादातर लोग एक दूसरे को प्रेम करता है, एक दूसरे को प्रेम करता है। कैसे, किस लिए करता है? या किसी स्त्री के रूप को देखकर या गुण को देखकर सुनकर, तो उनके हृदय उनका मन स्वाभाविक आकर्षित हो जाते हैं। पहले रूप को देख करके उसके स्वाभाविक मन आकर्षित हो जाते हैं। उसकी गुण क्या है और कैसा है, कहाँ रहता है, उसको भी पता नहीं। बड़े बड़े केवल जीव नहीं है, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, जो बिल्कुल ब्रह्म में लीन है, ऐसे महापुरुष भी उस रूप की छटा को श्रवण मात्र से ही उनके चित्त में क्षोभ पैदा हो गए और उस रूप को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। जैसे सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 साल तक थे और निकल के गए और जाकर के वन में तपस्या करने लग गए, आंख बंद करके। वेदव्यास जी के पुत्र थे, साक्षात भगवान के पुत्र थे। अब उनके मन को किस तरह से आकर्षित करना संसार की तरफ, लेकिन संसार की तरफ आकर्षित नहीं हुआ है। तो उस मन को उस ब्रह्म से, उस ध्यान से, उस साधना से आकर्षित करने के लिए वेदव्यास जी ने एक उपाय अपनाया। अपने शिष्य को कहा कि जाओ श्याम सुंदर की सोलोने जो रूप है, जो सौंदर्य है,
उनकी जो रूप राशि है उसके पास में जाके बखान करो, और करने से उसकी जो समाधि है वो समाधि टूट जाएगी। और ऐसा ही किया और ऐसा ही हुआ। वराहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवास कनक कपिश वैजंतीम च माला रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप बिंदे बिंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत सपद रमणम। ठाकुर जी श्याम सुंदर हमारे प्राण वल्लभ नंगे पैर में वृंदावन में ब्रज विचरण करते। सपद रमणम, रमण माने बिहार, चप्पल नहीं पहनते हैं, पादुका नहीं पहनते, क्योंकि इस वृंदावन की रच की अलग महिमा है, अलग महिमा है। जिनके कन 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 में है श्री राधा भक्ति कृष्ण भक्ति सराब और हो रहे हैं इस ब्रज की धूल में है। इस धूल में इतने सामर्थ्य है, इन लता पताओं में इतना सामर्थ्य है, इन धूल में इस ब्रज की रच में इतनी सामर्थ्य है। और उन्होंने इस रूप को सोन करके कि मोर पंखा धारण किए हैं, हाथ में बंसी है, काले कमरे हैं, गोचारण के लिए जा रहे हैं, हजारों गौ और बछड़ा आगे पीछे हैं, ग्वाल बालक साथ हैं। ऐसे रूप जैसा ही उन्होंने सुनाया, उनकी समाधि टूट गई और दौड़ दौड़ करके उन्होंने आँख खोली और पूछा, उनकी जो सुनाने गए थे वेदव्यास जी के शिष्य लोग को पूछा, ये सोलोने श्याम सुंदर कहाँ रहता है, उसका ठिकाना कहाँ है? आप देखिए रूप साधन क्या है, और रूप उसको आकर्षित करता है देख कर। जैसे कोई पुरुष या कोई स्त्री एक दूसरे के रूप को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, आहा क्या स्वरूप है, क्या रूप है। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, अगर सुंदर स्वरूप हो, अवगुण में भरा हुआ है, फिर भी उसकी तरफ मन नहीं जाता है। उस रूप की, उसकी आंख की कटीले जो उसकी जो कटाक्ष में है, उसमें हमारा मन स्वाभाविक खिंच जाता है, स्वाभाविक खिंच जाता है, साधन की अपेक्षा नहीं करता है, उसमें आसक्ति हो जाता है। और एक दूसरी बात क्या है, गुण। एक रूप और एक गुण है। ये गुण क्या है, वह अगर हमें पता चल जाए कि ये इतने सुंदर है, इतना सुंदर स्वरूप है, और साथ साथ उसका गुण इतना सुंदर है, अरे यार वो श्याम सुंदर इतना सुंदर है, इतना स्वभाव अच्छे हैं उनका, क्या इतना दयालु है, इतना कृपालु है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अवगुण में भरा हुआ था वो जगाई मधाई, तभी उसको प्रेमदान कर दिया। कितना कृपालु, कितना दयालु है, उसकी तरफ भक्ति, तुमने भक्ति की, अरे जाप किया, साधु की परिभाषा समझा, कुछ समझा, ऐसा कुछ पूछा नहीं। जैसे पारस मणि होते हैं ना, पारस मणि होती है, वह लोहा की क्वालिटी की तरफ नहीं जाते, स्पर्श मात्र से ही टच हो गया, इमीडिएटली उसके भीतर उस पारस मणि की जो गुण है वो इमीडिएटली आ जाती है। जैसे एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट लोहे के जैसे ही उसके संग करने के लिए वो लोहा को पूछता नहीं है कि तुम कितने दिन से पड़े थे, कहाँ जल में पड़ा था या स्थल में था, कब से पड़ा है, वो पूछता नहीं है। और जैसे उस मैग्नेट लोहे के पास में आ जाता है, वो लोहा को भी वो मैग्नेट बना देता है। तो रूप ऐसे एक आकर्षण है जो जीव के चित्त वृत्ति अपने आप खिंचाव करते हैं, आहा ऐसा सुंदर मधुर स्वरूप है, भक्ति की अपेक्षा नहीं है, दोष गुण आदि की तुमने क्या तुम्हारे भीतर क्वालिफिकेशन है वो अपेक्षा नहीं है। रूप ऐसे आकर्षित हो जाते हैं, होता है ना स्वाभाविक संसार में। देखिए कोई लड़का लड़की को प्यार करता है देख करके, और प्यार करने के बाद तो रूप में आकर्षित हो जाते हैं, बाद में पता चला ये तो माँ चंडी है, अलग बात है। ये तो माँ चंडी है,
ये तो निकली चंडी है, तो भाई तो बस देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन वही उनके चित्त वृत्ति, उनका मन का आकर्षण करने वाले क्या कौन है? रूप। रूप के साथ साथ उनकी दयालुता, कृपालुता, गुण का कुछ आभास हो जाए तब तो प्रेम में मजबूताई आ जाती है ना, तब दिल से प्रेम हो जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा समय अभाव की कि हमारी करुणामयी की कृपा, दया, करुणा ऐसा ही है। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुर्पितश्च वीप सिंधु, शिराधिका स्फुरतु मे हृदिके सिंधु। हम उनके दयालु, उनकी कृपालुता के ऊपर जाएं, ऐसी दया। चंडीगढ़ से, अमृतसर से आए एक बंदा, हमारे जैसे, आप लोग के जैसे, पति पत्नी में इतनी अटैचमेंट हो जाता है ना, आसक्ति जिसको कहते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। ऐसे कहता है, अरे आप जानते हो हम आपके बिना तो बिल्कुल रह ही नहीं सकते हैं, आपका पूरे साथ फेरा ले रहे हैं तो आपको निभाएंगे साथ जन्म तक। ऐसे कहते हैं ना, झूठ कहता है। शरीर के प्रति आसक्ति है, इतने अटैचमेंट हो गए थे। उसकी वाइफ जब गुजर गई, वो आसक्ति के कारण, उसका नाम जो था राधा, आसक्ति के कारण उस राधा 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 चिल्लाते चिल्लाते अपने स्त्री की याद दास्त में खो गए। और खोते हुए भोले भाला वो बंदा इसी बरसाना की गलियों में अपने पत्नी की याददाश्त को दिमाग में रखती हुई गली गलियों में वो ढूंढ रहे थे कि वो राधा कहाँ है, मेरी वाइफ जो पत्नी है वो राधा कहाँ। इतनी आसक्ति हो गई थी, इतनी आसक्ति हो गई, सुध बुध खो बैठे। गोसाई लोग जहाँ पर कचरा डब्बा फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, ऐसे स्थानों पर जा कर के वो बैठ गए और पागल के भांति इतने कामासक्त थे, इतने आसक्ति थे पत्नी के प्रति, राधा 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 चिल्लाते रहते थे। एक दिन सहस सरल स्वभाव वही समाजू मेरी है, दया की खान है, करुणा की निधान है, सहज वात्सल्यमयी है। आधी रात में पुकार रहे थे वो अपनी पत्नी की याददाश्त में। समाजू ने कहा ललिता जी को, अरे ललिते इसको उठा के ले आओ। ललिता जी ने कहा, सामाजू क्या आप बाबरी है गई? बोले क्यों आपको पता है ये तो अपने पत्नी की याददाश्त करके अपने पत्नी के नाम ले रहे हैं, तो पत्नी के आसक्ति के कारण वो रो रहा है। सामाजू ने क्या कहा, अरे सखी बाबरी तो तू है गई, बाबरी तो तू है गई। यह ब्रजमंडल में राधा तो केवल मैं ही हूँ वृषभानुनंदिनी, दूसरी राधा कहाँ से आ गई? जा मेरी बात मान, उसको उठा के लेके आ, ऐसा स्वामी जी के आदेश है। और श्री ललिता जी की क्या औकात है उस टाल सके, और गए शरीर में, अरे जाके प्रणाम किया। अरे भैया तुम्हारा भाग्य की सराहना मैं क्या करूं, देव देवता ब्रह्मा विष्णु आदि भी तुम्हारी सर गुणगान कर रहे हैं। भले जहाँ तक ब्रह्मा विष्णु जो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मोक्षे रालक्षितः, रालक्षित मतलब क्या है? स्वप्न में भी सोच भी नहीं सकता है, स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता है, ऐसे ब्रह्मादि के दुर्लभ है। वे सामाजू, वे श्याम सुंदर जिनके अधीन है, ऐसे महारानी आपको अपना दासी बनाने के लिए ही मुझे भेजा है। आप कितनी बड़ी महाभाग्यशाली है। आइए आपकी भाग्य की सराहना तो स्वयं मैं ललिता कर रही हूं। और उठा के आए,
ललिता के दर्शन मात्र से समस्त आसक्ति खत्म हो गई। उनके सामने दिव्य वह प्रेमानंद की एक दिव्य ज्योति छा गई और उसी स्वरूप में ललिता जी के स्पर्श दर्शन संभाषण के माध्यम से उनके इस जो भौतिक शरीर नष्ट होता गया, दिव्य शरीर प्राप्त हुए। उसी शरीर में श्यामा जी के सान्निध्य में जा करके हाजिरी लगा दी और श्यामा जी के दर्शन मात्र से आहा, जिन दर्शन के लिए श्याम सुंदर भी तरसते रहते हैं। आपको पता है श्यामा जी के दर्शन के लिए इसी बरसाना के धाम पर कभी श्याम सुंदर तो मोर बन के आते हैं। कितने कितने चूड़ी बेचने वाले मनिहारी के रूप धारण करके आते हैं, कभी श्यामा सखी के रूप धारण करके आते हैं श्री जी को श्रृंगार कराने के लिए। कैसे कैसे भांति भांति स्वरूप लेकर के आते हैं, जो श्याम सुंदर के लिए भी दुर्लभ है। आहा, ऐसे देखो एक स्त्री में आसक्ति है, ऐसे स्वभाव वाले जो श्यामा जी के आस सखी के नाम पर उसका रजिस्ट्री हो गई। किसने रजिस्टर किया? साक्षात ललिता जाकर लेके आई प्रेसिडेंट, और डायरेक्टर तो बिल्कुल उसमें लगा दिए मोहर, जाओ आज से तुम्हारा नाम अली सखी है। साक्षात साधन भजन को चुनाई, लेकिन नाम पड़ गए अली सखी। ये है स्वभाव। ऐसे स्वभाव से, ऐसे दयालुता से, ऐसे कृपालु, ऐसे जो गुण हैं, इस गुण से थोड़ा सा अगर जीव परिचित हो जाए तो सहज सरल रूप से हमारे श्यामा जी के प्रति उसका भक्ति, उसका भाव, उसका प्रेम अपने आप होने लगेगा। भक्ति की बखान, ब्रह्म की बखान, शास्त्र की बखान हमारे जैसे भोले भाले भाई लोगों की कहाँ पल्ले में पड़े। कहाँ पल्ले में पड़े। श्यामानंद प्रभु आए, दुखी कृष्णदास बंगाल से आए। जीव गोस्वामी ने कहा जाओ सेवा कुंज में झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाने का काम, स्वीपर का काम झाड़ू लगाना, वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगाना। महापुरुष की आदेश है, सिरधार्य कर लिया, लेकिन परंतु कुछ नहीं है, झाड़ू लगा रहे थे। यही साधन है। जिन रज की आराधना स्वयं मुक्ति करती हैं, मुक्ति कहते हैं गोपाल सो, मुक्ति कहते हैं गोपाल सो, मेरे मुक्ति बता। तो गोपाल कहता है मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए एक सहज सरल साधन बतलाता हूँ। बोले क्या? ब्रज रज यानी वृंदावन की ब्रजमंडल की धूल उड़ करके तुम्हारे मस्तक में पड़ जाएगा तो मुक्त मुक्त है जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक पड़ जाए, मुक्ति मुक्त है जाए। झाड़ू लगाने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस झाड़ू के वो जो दो धूल हैं, जहाँ पर हर कण कण में प्रिया प्रीतम की चरण के रस से रंजित हैं, अलंकृत हैं, सुशोभित हैं, और जिनके शीश चरणों के अलकता हैं, चंदन हैं, सुगंध के छटाएं दूर दूर तक फैलते हैं, ऐसे ब्रजमंडल की रस की सुगंध है जो प्रिया प्रीतम की चरणारविंद के रंग से, उनकी धुल से, उनकी सुगंध से वो सुशोभित हो रहे हैं। आहा, वो रज कितना सौभाग्य। ऐसा कोई वृंदावन की स्थान नहीं जहाँ पर हम बैठे हैं, ये भी यमुना जी, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई लता पता नहीं है जो हमारे प्रिया प्रीतम उसको स्पर्श ना किया हो। ऐसा कोई रस स्थान नहीं है जहाँ पर हमारे प्रिया प्रीतम उस चरण के रस से उसको अलंकृत ना किया हो। वही वृंदावन की ब्रज की यही धुल की यही महिमा है। इसीलिए तो
श्री श्याम सुंदर ने पहले से उसने संकल्प अवतार ले, देखो अवतार लेने के पहले से उन्होंने संकल्प किया, अगर मैं ब्रजमंडल में अवतार लूंगा तो मैं मिट्टी खाऊंगा। इसीलिए श्याम सुंदर ने समो मिट्टी खाई। मैया ने पूछी, अरे लाला तूने मिट्टी खाई? झूठ बोलता है, झूठा खाएंगे, मिट्टी खाई? अरे मिट्टी तूने खाई? भले मुंह खोल। जैसे किया अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा रहे। मैया ने कहा ये का यार कोई भूत पे दलाई वलाई लग गया क्या कन्हैया को? हमारे कन्हैया तो लाला है, भगवान तो उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो हमने किसी को कहा कि हम तो अपना राधा रानी का यहाँ पर स्थापना करेंगे, विग्रह बनाएंगे तो कभी राधा रानी को स्थापना करेंगे, ललिता विशा को। तो बहुत लोग ने कहा श्याम सुंदर को नहीं रखोगे। मैंने कहा तुम्हारा प्यार है तो तुम उससे रखो, हमको तो जरूरत नहीं है। ऐसे टेढ़े लोग से हमारा क्या रिश्ता बताओ? जो सहज है, जो सीधे है, वो जो सरल है, न चाहते हुए भी कैसी करुणा करती है। कृपा करने के लिए उनके हाथ फड़क रही है। अशोक वृक्ष वल्लरी पितान मंडव स्थिते प्रवाल जाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कमले। दोनों हाथ जीवों के मस्तक के ऊपर रखने के लिए श्री जी के दोनों हाथ फड़क रही है। मतलब फड़क रही मतलब श्री जी चाहती हैं कि कोई जल्दी से जल्दी वो मेरे पास भोले भटके, वो मेरे पास आ जाए, मैं उसके ऊपर कृपा कर दूँ। ऐसे सहज सरल स्वभाव है। ऐसे श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगा रहे थे, जानबूझ करके श्यामाजी ने सोचा, अरे यार संसारिक लोग तो अपने स्त्री पुत्र परिवार की गुलामी करता है और अपने आप को बड़ा महान समझता है, स्त्री की गुलामी करता है, सुबह से लेकर शाम तक लेफ्ट राइट करता रहता है, उसमें बड़ा खुश और अपने को बड़ा ईमानदार समझता है। हिंसा बड़ा, मैं बहुत बड़ा हूँ और मान सम्मान लेके क्या जाने के अपने आप को क्या क्या समझता है। सुबह से लेकर के पिछफड़ा में एक लाद लगाती हैं, निकाल देती हैं, फिर जब अंदर में लाते फिर पिछफड़ा में लाद लेके फिर घर में डालते हैं। रात दिन झगड़ा रहता है, फिर उस पर समझौता है। उसी की गुलामी करने के लिए जीव तैयार हो जाते हैं। श्री जी ने सोचा दुनिया के लोग तो दुनिया की गुलामी करता है, अरे ये तो मेरी गुलामी करने के लिए मेरी कुंज भवन में झाड़ू लगा रहा है, मैं इसका क्या बोल दूं? श्री सोचने लगे क्या बोल दूं, मैं किस चीज दूं? और जितना जो भी कुछ सोचते गए तो उसके लिए श्री जी के पास वो छोटा बढ़ता गया। तब श्री जी ने कहा ऐसा काम करूं, मैं इसको अपना परमानेंट ही सखी बना लूं, इसको परमानेंट रूप से। और जानबूझ के श्री जी ने स्नान करने गई थी, रात के पश्चात अपने पायल छोड़ के आ गई। झाड़ू लगाने प्रातःकालीन बाबा आए 3 बजे और जैसे देखा आहा करोड़ों करोड़ों जैसे सूर्य उस पायल में नछावर हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य, एक नहीं करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का आभा, करोड़ों करोड़ों ब्रह्म के स्वरूप लेकर के उस पायल में सुशोभित हो रहे हैं, अलंकृत हो रहे हैं। लेकिन एक बात कहूँ, जैसे सूर्य की तापों से लोग झलस जाते हैं, सारे शरीर जल की राख हो जाता है, इतना तेज है, इतना ताप है। लेकिन प्रियाजू की अंग से, नखमुनि चंद्रिका से उनकी पायल की जो ज्योति है इतने ताप नहीं है, सुशीतल है, शीतल से शीतल। कैसा शीतल है? वो जो फ्रिज में आपने फ्रीजर रखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा शीतल है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं होता, इतना शीतल होता है, इतना शीतल होता है। लगता है विशाल तेज है लेकिन शीतल है। उन्होंने पा करके जैसे गए और मूर्छित हो गए देख करके। जैसे तैसे अपने शरीर की जो स्थितियां हैं कुछ संभाले। अंग में जो वस्त्र था उस वस्त्र को लिया, उस पायल को अपने हाथों से उठाया
और अपने हाथों में रखें, भाव विभोर होकर के, उन्मत्त होकर के, पागल के भांति प्रेमन बात पे रो रहे रो रहे रो रहे। एक ऐसा रोना आता है कि हम बनावटी जैसे सब लोग रो रहा है तो हमको भी मतलब नहीं रोने से लोग कुछ कहेगा, इसीलिए थोड़ा जैसे आजकल लड़कियां शादी ब्याह करके घर जाती है ना, ससुराल जाती है ऐसे कर ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे करते रहते हैं ना, सब बनावटी हैं। वो जानता है, वो पहले से पता है उसको भाई ससुराल जाना उसका आनंद है, तो भाई वो थोड़ा बहुत करना तो ना थोड़ा तो करना पड़ेगा, नहीं तो समाज के लोग क्या कहेगा। लेकिन वो बनावटी नहीं। जब साधक संत महापुरुष की प्रेमान उन्माद की अवस्था में आते हैं, उसकी आंखों से पिचकारी के जैसे पानी बरसता है। अच्छा एक बात कह दूं, जब सब मतलब प्रसंग आया, जब भाव दशा में, साधक की भाव दशा में आंसू टपकता है तो इस कोने से टपकता है। अच्छा इस कोने से जब आंसू टपकेगा किसी साधक को, तो अब देखेंगे वो पानी शीतल होगा। और जब बीच से टपकेगा, बीच यही आंखों से, ज़्यादातर लोगों को 99.99 लोगों का इसी बीच से टपकता है, तो वो गर्म होता है और वो नमक सा जैसा लगता है, होता है क्या? देखना आप लोग। और आपको जिसको रोना नहीं आता है, वहाँ पे हमारे वो माता लोग रसोई कर रही हैं, मिर्ची है, थोड़ा लगा लेना। तो वो श्यामानंद प्रभु की जो कृष्णदास, दुखी कृष्णदास की जो रोना था, वो ऐसा ना समझिए, वो प्रेमोन उन्माद अवस्था की रोना था। रोते 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 सर्वांग शरीर को भंग स्थल के सर्वांग शरीर भी डूब गए आनंद का उस। अच्छा आप लोग सोचेंगे कि वो रोना में वो रो रहा है, तो सब संसार के लोग तो दुख में रोता है ना, जिससे किसी को कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, या किसी प्रकार कोई पारिपार्श्विक कष्ट आदि होता है, तो उस समय लोग रोता है। दुख में तो रोता है, तो दुख में जो रोता है उसमें आनंद नहीं है। लेकिन यहाँ सुख में, प्रेम में जो रोना आता है, उस रोने में भी आनंद आता है। सांस लेना भारी पड़ जाता है, जैसा लगता है कि दम अटक गया, मतलब जैसे बस अब प्राण निकले। और ऐसा जब प्राण निकले, ऐसा स्थिति लग रहा है साधक को, वो सामने वो खड़े हैं, दिख रहा है, ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे अनुभव है कुछ अपना भी। तो वो प्रेमोन्माद उन्माद, नित्य परिकर्ते प्रेम उन्माद की अवस्था की दशाएं हैं, भाव दशा, भयंकर स्थिति। और लेकर के रो रहे थे, रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। अब जैसे सामाजू बरसाना में आई, देखा ललिता जी ने, जैसे उनकी पायल चरण में, चरण की तरफ देखा, पैर की तरफ देखा, एक पायल नहीं है। तो ललिता जी ने कहा, अरे सामाजू तुम अपना पायल कहाँ छोड़ के चली आई? बोले अरे हाँ मुझे तो पता नहीं है, पायल कहाँ छूट गई? अरे ललिता तुम जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, मेरी पायल लेके आओ। ललिता जी आई। अब ललिता जी जो दुखी कृष्णदास के पास आए, तो कैसे आए? साक्षात ललिता जी के रूप में तो नहीं आ सकती हैं, छद्म रूप से, तो एक बुढ़िया का रूप धारण करती हैं, एक वृद्धा का रूप धारण करती हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनती हैं और ऐसे ऐसे हाथ में डंडा लेकर के वहाँ पर पहुँचती हैं। कहते बाबा मेरी बहू कल स्नान करने के लिए आई थी जमुना जी में, उसकी पायल खो गई है, क्या तुमको मिला है तो हमें भी दे दो, ऐसा कहने लगे। तो बोली ये बुढ़िया को, ये तो, क्योंकि उनको तो पता था। तो कृष्णदास जी ने कहा, दुखी कृष्णदास जी ने कहा, देखिए मैया पायल तो मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु मैं ये कैसे समझूं कि तुम्हारी बहू की पायल है और किसी की पायल है? मैं तुम्हें दे दूं, तुम हमसे छिपा ले चले जाओगे, फिर तुम्हें धोखा में पड़ेगा, दूसरे आके कहेंगे हमारे बहू का है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आपने श्री लक्ष्मी देवी को, बहू को यहाँ पे लेके आओ।
अगर मैं देखूंगा ऐसा ही पायल दूसरे पैर में है, चरण में, मैं दे दूंगा, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा समझाया ललिता जी ने, कैसे समाज को सामने प्रकट करें, बहुत समझाया। अरे बाबा तुम मेरी बात ही नहीं विश्वास करते, मेरी इतनी आयु हो गई 80 साल की, तेरी दादी जैसा है। श्यामानंद प्रभु ने कहा आप मेरी दादी हो, सब कुछ हो, लेकिन प्रमाण के बिना, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो सामाजू का पायल है। और लास्ट में वही ललिता जी वो गुड़िया के रूप में खड़ी थी और झट जैसे उन्होंने बार बार मना करने लगा, अपने स्वरूप में आ गई। और जैसे स्वरूप में आ गई वही उसी समय ही सामाजू भी प्रकट हो गई। और उन्होंने कहा ये है हमारे बहू हैं, बोले दिखाओ पैर, चरण उठाओ। और हमारे सीजू आप लोग को जैसे कपड़ा नहीं पहनती है आजकल, जो इंग्लिश कपड़े पहनते हैं आप लोग, गोपी ड्रेस पहनती है, बिल्कुल चरण नहीं दिखता है। मन सुखा जो श्री कृष्ण की सखा इतने ठिठोले करते हैं, कहे प्यारी जी की तो गोपी जो ड्रेस है ना, पूरा वृंदावन में झाड़ू लगा लगा करके जाती है, इतने सुंदर पहन करके जाती है गोपी ड्रेस। और जैसी श्यामानंद को बार बार कह रहे थे मुझे पायल दिखाओ, और सी सामाजू की चरण से थोड़े से अपने ललिता जो झुक करके अपने जैसे ही पायल नहीं दर्शन कराया, नखमणि चंद्रिका को दर्शन कराया, जब श्यामानंद वो मूर्छित हो गए। समझ गए। फिर उनको जो है समाजू की कृपा से फिर चेतनता प्राप्त हो गई, और उन्होंने वो पायल अपने हाथों से लिया और पायल लेकर के उनके मस्तक में कपाल में लगा दिया, तो उनके तिलक बन गए। आज भी उस श्यामानंद परिवार के तिलक ऐसे पायल की जैसा ही है, पायल की जैसा। और उन्हें उसी स्वरूप में उनको दिव्य गोलोक वृंदावन में ले गए, उनका नाम रखा श्यामा सखी। और कहते हैं श्यामा सखी क्यों ना, जैसे श्याम सुंदर मेरे प्रिय हैं, ऐसा तुम भी मेरे प्रिय हैं। उसी समय श्री श्यामाजू ने, अब लोग कितने बड़े बड़े लोग अभी बखान करते, भगवान भगवान कहता है, कितना भगवान ऐसा है ऐसा है। अब इस बात को सुनिए, मेरी इस बात को, जैसे श्यामाजू ने श्यामानंद प्रभु के ऊपर कृपा की और उनके हृदय से एक विग्रह को प्रकट किया, उस विग्रह को प्रकट करके श्यामानंद प्रभु को दिया कि जाओ इस विग्रह को लेकर तुम सेवा करो। अब आप लोग जानते थे कि कृष्ण से राधा है, अब देखो सुनो, राधा ही स्वयं श्याम सुंदर को प्रकट कर रहे हैं। फिर श्यामानंद प्रभु श्री श्यामाजू के ऐसी कृपा को पा करके आना नहीं चाह रहे थे, बार बार समझाए कि तुम जाओ, जा करके मेरी आदेश है जगत के कल्याण के लिए। तभी श्यामानंद प्रभु, क्योंकि बहुत सुख, बहुत स्थान, बहुत संग और वनी की रूप सुधा को दर्शन करने के पश्चात, वहाँ पर जाने के पश्चात, जैसे देखिए आप संसार में बहुत लोग हैं, यहाँ बरसाना में ऐसे आनंद के प्राप्त करने के पश्चात, जैसे माताएं आज देखो आई हुई है रसोई करने के लिए, हर साल आती हैं गोपियाँ और जाती हैं, आती तो हैं बड़ा दांत दिखा दिखा करके बाबा, और जाती हैं एकदम बिल्कुल मुंह को ऐसे करके जाता है, बाबा का भी तड़फन आ जाता है कि ऐसा ही, क्योंकि यह ब्रज मंडल की, इस स्थान की ही एक विशेष महत्व है। तौरो नित्य लोक की बात है, वहाँ पर जाने के पश्चात कौन ऐसा हतभागा है कि इस मत्त लोक में, इस मृत्यु लोक में कौन आना चाहेगा। श्यामाजू ने कहा कि मेरी आदेश है तुम जाओ, तुम मेरी प्रचार प्रसार करो, वही श्यामानंद प्रभु। अब ये दोनों जो उदाहरण आप लोगों को हमने दिया, ये क्या है? ये हमारी श्यामाजू की विशेष दयालुता है, कृपालुता, करुणा का गुण। ऐसे करुणा, ऐसे कृपालुता, ऐसे दयालुता गुण को सुन करके सहज सरल रूप से उसके प्रति एक प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है।
बस वही प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब प्रेम और भाव उत्पन्न हो जाता है वहाँ और आगे कुछ दिखता ही नहीं है। वही वृंदावन की भजन की मेन रहस्य है। गोपियों ने वही किया। गोपियों ने पढ़े लिखे कुछ नहीं थे। श्याम सुंदर क्या भगवान है या क्या ब्रह्म है या गीता ज्ञान क्या है, उनको कुछ पल्ला में नहीं पड़ा। बस इतना ही पड़ा कि ये हमारे पोती लायक है, अगर हमें प्यार ही करना है तो ये ठिठोले से ही करना है, ये श्याम सुंदर से करना है। उनको देखने में बहुत सुंदर है, बस रूप के प्रति आकर्षित हो गए। वही प्रेम की परम परिस्थिति स्थिति में पहुंच गए, जहाँ उद्धव सुख नारद आदि आदि भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, ब्रह्मा विष्णु आदि भी पहुँच नहीं पाए, वहाँ पर तक भी पहुँच नहीं पाए। ऐसे परम पद को प्राप्त किए थे केवल रूप देख करके, रूप में आकर्षित होकर के। और इतना नहीं, उन श्री गोपियों की भक्ति को, भक्ति की इतने महिमा है, इतने महिमा है, उस भक्ति की महिमा को आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान ने ऋणी भी हो गए रास पंचाध्याय में। यहाँ तक अपने मुंह से कहते हैं, हिन गोपियों ने, हे गोपियों, तुम अपना प्रेम और स्वभाव, सहज सरल स्वभाव से, कैसा प्रेम है जैसा अपना बच्चा के प्रति माँ का प्रेम होता है। मलमूत्र त्याग कर देता है, माँ उसको फेंक देता है क्या? नहीं, और प्रेम से उसको लालन पालन करता है। एक सहज सरल स्वभाव है। शादी के पहले कुमारी लड़की के पोती के प्रति प्रेम नहीं है, शादी के बाद स्वभाव अपना प्रेम हो ही जाता है। तो प्रेम था नहीं, प्रेम आया कहाँ से? बच्चा के पहले, बच्चे संतान नहीं हुए, उसका प्रेम था नहीं। घर के कोई भाभी के बच्चे हैं तो उसको देखकर गोद में दे दिया और मलमूत्र त्याग कर दिया, तो कहते भाभी आपके अपने बच्चा को ले जाओ, क्या मलमूत्र त्याग कर दिया। वो घृणा करते हैं। जब अपने जब बच्चे होते हैं उसके सहज सरल स्वभाव, एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है। एक बछड़ा, एक गौ माता अपने दूसरे बछड़ा को प्रेम नहीं करता है, लेकिन जैसे अपने गर्भ से उस बछड़ा को पैदा करते हैं, उस समय उस बछड़ा की सारे गंदगी को अपने मुंह से चाटती हैं, उसके प्रेम इतना हो जाता। तो प्रश्न है कि अगर जीव में प्रेम नहीं है तो ये प्रेम कहाँ से आ रहा है? प्रेम हम सब के भीतर है, क्योंकि हमारा स्वरूप उसी प्रेममय स्वरूप से ही बना है, वही हमारा स्वभाव है, उसी को जगाना है। वो जागे कैसे? संत महापुरुष के माध्यम से उस भगवान की, वो समाजों की, उस श्याम सुंदर की, उनके रूप, उनका गुण, उनकी कृपालुता, उनकी दयालुता कथा सुनकर के हृदय द्रवीभूत हो जाता है और उसमें योग्यता की कोई विचार नहीं करता है, स्वाभाविक प्रेम करने के लिए मन होता है। कहते अहो बकीजम स्तन काल धूप, कितने कृपालु देखो श्याम सुंदर। मारने के लिए गए पुतना, और कैसे बड़े बड़े उनके निकी, ऐसे भागवत में बताते उनके जो स्तन था कि कुंडल था, उसमें सारे जहर मिलाया, और वो कंस ने कहाँ से, वो स्वर्गलोक से वो जहर मंगाया था। ऐसे हलाहल जिसके गंध मात्र से जीव मूर्छित हो जाएंगे। अगर यहाँ तक आया कि 5 माइल दूर में वो जहर का केवल गंध मिले तो जीव मूर्छित होकर मर जाएगा। ऐसे हलाहल जहर मिला करके गए और वो पूरे इतने बड़े स्तनों को अपने सलोलो श्याम सुंदर, बड़े नन्हा सा है, उसके मुंह में दे दिया। श्याम सुंदर ने दोनों हाथों को पकड़ करके स्तनपान करने लगे। कितने सहज सरल स्वभाव देखो, अवगुण दिखता नहीं है। गुण अवगुण मानत ना कबू, सहज स्वभाव सरल स्वभाव स्नेह। एक सहज सरल स्वभाव है। उन्होंने सोचा भले कोई बात नहीं है, मारने तो आया, कोई बात नहीं है, लेकिन आया माँ के रूप लेके तो आया। और दूसरी क्या है? दूसरी बात है कि अपना जैसे माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं, वो भी प्रयास तो किया। इसीलिए मैंने लेवे गतिम धात्र चिताम ततन्यम कंगवा दयालु वत्सरणम व्रजेम। आहा, जिसने मारने के लिए आया उसको भगवान ने अपने श्याम सुंदर ने माँ की गति दे दी।
उसको गोलोक वृंदावन भेज दिए। जो गति यशोदा को बाद में मिली वो गति पहले पुतना को मिल गई। कितने दयालु, कितने कृपालु हमारे प्रिया प्रथम जुगल सरकार। देखिए ऐसे कृपालु, ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले दोनों सोलोनों को, जुगल सरकार को कौन संसार में जीव होगा जो प्यार और मोहब्बत नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, उसकी भक्ति में सरावर नहीं होगा? कौन ऐसा होगा? वही भक्ति है, सहज सरल रूप से। मैं तो ही कहता हूँ उनके रूप, उनके गुण, उनके सुन करके मन। देखो एक छोटी सी बात बोल के मैं विश्राम करूँगा। मन को आप कितना भी सिद्धांतों के बाद समझाइए, मन कहीं ना कहीं एक रूप के प्रति आकर्षित होता ही है, होता ही है। उनके एक स्वभाव है, कोई अच्छी चीज़ देखने से उसको वहीं पर उस लग जाता है। अभी 14 प्रो मैक्स आ रहा है तो मन उसी में लग गया, 15 प्रो मैक्स मन लग रहा है तो उसी में मन लग गया, अच्छा चीज आ रहा है तो उसी में लग गया, बढ़िया कपड़ा हुआ तो उसमें मन लग गया, अरे यार सखी तू दिया गया यार कितना सुंदर है, कोई बढ़िया मकान बना तो और कितना सुंदर है। यानी मन हमेशा कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ की खोज करता है और उसी में वो फंस जाता है। तो अगर फंसना ही उसको है और फंसाना ही उसको है तो हमारी प्रिया प्रीतम की रूप, उनकी गुण रूपी जालों में क्यों ना हम इस मन रूपी मछली को फंसा दें, जो जन्म जन्मांतर के फंद छूट जाए। यही भक्ति, यही सरल स्वभाव भक्ति है। इसलिए हमारे समाजों की आज उनकी जो काल तिथि है, आविर्भाव तिथि है, इस आविर्भाव तिथि की पहले ही हम उन्हीं की जो इतने सहज सरल कृपा दया है, करुणा है, इसलिए उन करुणा दया कृपा को देखते हुए उनके प्रति जीव का स्वाभाविक प्रेम करना स्वाभाविक है। ऐसे दयामयी हैं, ऐसे करुणामयी है, ऐसे कृपामयी है। यहाँ तो एक मुस्लिम था भैया, मुस्लिम सारंगी बजाने के लिए जाते थे, उनके समाधि मंदिर यहाँ काल इनको दर्शन करा देना समय मिले तो, इराके से गुलाब सती मुस्लिम था। गोसाई लोग कीर्तन करते ना, वो समाज गायन करते हैं, वहीं पर जाकर के सारंग बजाते थे। उसकी मुस्लिम की एक बेटी थी, ये बरसाने की मुस्लिम तो राधे राधे करते हैं, तो उसकी बेटी थी राधा, छोटी सी थी, उसकी आयु गुजर गई थी, तो वो लड़की भी पिताजी के साथ आ जाती थी और सारे गोसाई लोग उनको राधा राधा कहते थे। राधा बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। पिताजी के मन में बड़ा दुख हुआ, एक ही बेटी थी और संतान नहीं है, पुतनी भी नहीं है। राधा रानी के मंदिर में जाके सारंग बजाते, राधा रानी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, अपने बेटी के प्रति आसक्ति हो गई। बेटी ससुराल चली गई, अब उन्हें दुख में अपने सारंगी बजाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब गोसाई लोग ने मन में सोचा कहाँ गए कहाँ गए, कहाँ नहीं, वो आते नहीं हैं। और बातों बातों में पता चला वो राम राम हो गए, समझ में आ गई, राम नाम सत्य हो गया। और राम नाम सत्य हो गए, बड़े दुख किया गोसाई लोग ने। उस समय आजकल जैसे शयन आरती के पश्चात गोसाई लोग वहीं पर रह जाते हैं मंदिर में, पहले ऐसा रहते नहीं थे। जंगल था, ये छोटी जो छोटी सीढ़ियाँ हैं, मैंने भी देखा 30 साल पहले बहुत जंगल था, बहुत कम लोग आते थे। तो उस रास्ता से एक गोसाई श्री जी को शयन करा करके वो आ रहे, देखा वो जो गुलाब जो मुस्लिम था वो सखी बन गई। वो सखी बन करके समाजों के साथ में सारंगी बजा रही थी, वो सखी बन गई। तो बोले अरे तू तो गुलाब, बोले हाँ मेरी मृत्यु हो गई थी और इतनी सहज सरल कृपालु, मैं तो दयामयी है, मैं आपने लड़की की आंत में मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन समाज ने कृपा करके मुझे आपने सखी बना लिया है। कितने दयालु, देखो कितने कृपालु हैं। इनके समाधि मंदिर आज यहाँ एक बगल में ही है। तो इसीलिए हमारे समाज एक सहज सरल कृपालु है, दयामयी है, और उनके भक्त लोग तो ऐसे ही सहज सरल कृपालु दयामयी होते हैं। इसलिए ऐसे संसार में कौन ऐसा होगा जो ऐसे समाज के प्रति प्रेम और प्यार मोहब्बत नहीं करेगा। इसलिए उनकी काल तिथि है, राधा अष्टमी है। इसी उत्सव में हम लोग काली माता लोग बहुत प्रकार के क्या पकवान आदि बनाएंगे, हम उत्सव मनाएंगे
और कल सब लोग दांत दिखाना, बिल्कुल इसको बंद नहीं करना है, इसको दांत फाड़ते रहना, क्योंकि आनंद उत्सव है। उत्सव का मतलब आनंद उत्सव कहा जाता है। सब आनंद में, सारे दुख को दूर दूर तक फेंक देना, और इस आनंद उत्सव को हम लोग मनाएंगे। आज रात देखो लाखों करोड़ लोग देखो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कैसी कैसी सारी दुनिया आई, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ये है बात। इसलिए आप लोग प्रसाद आरती दर्शन करके प्रसाद पा लीजिए, जल्दी जल्दी काल सुबह उठ जाइए। कुछ लोग काल तन मन धन से सेवा करना, सब सेवा करना है। कैसा? पहले झाड़ू लगाना है पूरा साफ